मैं वहाँ से जब दिल्ली से रिटर्निंग जब मुजफ्फरपुर में काम पकड़ा तो 2003 की बात रही होगी, और 2003 में मेरे ही गांव के गोपाल जी हैं, उन्होंने मुझे चंद्रलोक चौक पे काम पकड़ा दिया अजय भाई जी के यहाँ। अजय जी जो हैं वो चाहे जो भी जाति के हों, लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उनके जैसा आदमी आज तक मुझे नहीं मिला। वो एक नंबर के ईमानदार, ईमानदारी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, जितनी सहनशीलता की बात की जाए उतनी कम है। तो उनके जो चरित्र हमने देखा, उनका एक अलग ही चरित्र था, उनका जो पेशेंस था एक अलग ही पेशेंस था। यही कारण था कि उनसे मुझे चरित्र और पेशेंस मिला। मैं 2003 में उनके यहाँ 35 रुपया रोज पे काम पकड़ा। उस समय काम उनके पास काफ़ी हुआ करता था, लगभग 7 से 8 मिस्त्री वहाँ पे काम करता था, जिसमें 3 से 4 मिस्त्री 9 से लेकर के 5 तक ड्यूटी करता था, और कुछ लोग जो थे सुबह 7 से लेकर के 11 बजे तक काम करते थे, जिसमें मैं था। मैं भी सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक काम करता था। उनके यहाँ मैं करीब 5 साल काम किया। मैंने उनके यहाँ गेट यूल का काम सीखा। उसके अलावा मुझे ऑफर अलग से भी आता रहा 5 रुपया 10 रुपया बढ़ा करके, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। मेरा टारगेट था कि मैं अगर काम सीखूंगा तो यहीं से सीख करके अपना दुकान खोलूंगा, या फिर नहीं भी खोलूंगा तो यहीं पे काम करूंगा, दूसरी जगह काम करने नहीं जाऊंगा। दोस्तों, अजय भैया की मैं तारीफ इसलिए इतना कर रहा हूँ कि मैंने 5 साल उनके यहाँ काम किया, और मैंने देखा कि 5 साल में उन्होंने एक भी ऐसा ग्राहक नहीं है जिसका 1 किलो भी उन्होंने चोरी या बेईमानी की होगी। ऐसा आदमी इस दुनिया में 100 में नहीं 1000 में एक होता है, इसलिए उनकी तारीफ कर रहा हूँ मैं। दूसरी बात कि एक बार अजय भैया हमको बोले कि थोड़ा सा सफाई कर रहे हैं, थोड़ा एक उनका मध का एक इतना बड़ा शीशा का मध था, और उन्होंने बोला कि इसको थोड़ा धूप में डाल दीजिए छत पर। मैंने उनका वो मध का जो था शीशा का, क्या बोलते हैं याद नहीं है, तो उठा करके और मैंने छत के ऊपर ले गया, और मेरा सीढ़ी से थोड़ा सा पैर लड़खड़ा गया और मैं गिर गया। शीशा का पूरा मध का वो चकनाचूर हो गया। इनका 5 किलो लगभग मध बर्बाद हो गया। मैं डर गया कि अब अजय भैया मुझे जरूर कुछ न कुछ डांट सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, बात ये है, अजय भैया ने आया और मुझे सिर्फ ये पूछा कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगा। मैं अचंभित रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी का हमने इतना नुकसान कर दिया और वो आदमी हमसे पूछ रहा है कि चोट तो नहीं लगा। मैं बोला नहीं भैया, चोट नहीं लगा। और मैं सर पर फिर जितना भी शीशा फूटा हुआ था सबको उठाया और उठा करके जा करके फेंक दिया। तो ये महानता जो होती है ये बहुत कम लोगों में होती है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आज उन्हीं का देन है कि हमारे घर में अगर बच्चा मेरा कितना का ही नुकसान कर दे, वाइफ कितना का भी नुकसान कर दे, मेरा दुकान में मेरा लेबर कितना का भी नुकसान कर दे, जब भी मैं उसको अगर डांटने की बात सोचता हूँ तो मुझे याद आता है वो पल कि मैं कितना डरा हुआ था, और उन्होंने मुझे एक बार नहीं डांटा। अगर शायद वो डांटे होते तो आज हम भी डांटते, और यही कारण है कि मैं भी नहीं डांटता हूँ। चूँकि जो नुकसान होना है वो नुकसान तो हो गया, अब उसका दंड दे करके उसको अपराधी नहीं बनाना चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए। और उन्होंने मुझे माफ़ किया, और वही कारण है कि मैं जीवन भर हर लोगों को माफ़ करता रहूँगा। तो अजय भाई की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और बात आज चोरी की हो रही है, तो अजय भाई के यहाँ मैंने 5 साल काम किया, और 5 साल के अंदर मैंने उनके यहाँ 1 रुपये की भी चोरी नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। चोरी चाहता तो कर सकता, मैं कितना भी साइड पे गया लेकिन 1 रुपये की चोरी नहीं की। उसके बाद मेरे ही गांव के मणिभूषण बाबू थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आज मैं अगर इंटर पास किया हूं या बीए पास किया हूं तो आज उन्हीं का देन है। उनका देन इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने, जब मैं अजय भैया के यहाँ काम करता था उस समय उन्होंने एक लॉ कॉलेज, रघुनाथ पांडे मेमोरियम लॉ कॉलेज में मुझे एक नाइट गार्ड की ड्यूटी पकड़ा दी, जहाँ से मुझे 1000 रुपया महीना मिलना चालू हो गया। और लगभग ओवर टाइम करके 1700-1800 रुपया मैं अजय भैया से कमा लेता था, और 1000 यहाँ से कमा लेता था। मोटा मोटी मेरा 3500 रुपया वहाँ से इनकम 3500, 4000, 3000 के बीच में होने लगा। मैं ड्यूटी इस प्रकार करता था कि मैं सुबह 4 बजे उठता था, अपना खाना पीना बनाता था, और खाना बनाने के बाद 7 बजे मैं
अजय भैया के यहाँ हाजिर हो जाता था काम के लिए, और वहाँ से 7 बजे लंच होती थी। 7 बजे मैं, चूँकि मेरी ड्यूटी थी मोती झील में, तो दोनों की दूरी बहुत कम थी, तो 7 बजे लंच के समय मैं आता था, मैं बॉल जला करके, और फिर मैं 7 बजे चला जाता था अजय भाई के पास, और वहाँ पे 11 बजे रात तक काम करता था। 11 बजे निकलने के बाद मैं कल्याणी चौक पर जाता था, और वहाँ पे होटल में मैं खाना खाता था, और फिर घर पर आकर के सो जाता था। चूँकि मेरा टारगेट था कि मुझे जल्द से जल्द अपना दुकान खोलना है ग्रिल का, और इस टारगेट पर हम काम करते रहा। और मैं 75,000 रुपया, जिस समय मेरी दुकान खुली थी उस समय मेरी 75,000 पूंजी के साथ मैंने दुकान खोला, जिसमें मदद किया था मेरे भैया, मदद किए थे संतोष भाई जो मंझले वाले भाई हैं, 20,000 रुपया, और मेरी दीदी, बड़ी वाली दीदी मदद की थी, उन्होंने 15,000 रुपया मदद की थी, और शायद मेरी छोटी वाली दीदी की थी मदद 3500 रुपया। इतना ही के साथ हमने वो काम का स्टार्टिंग किया, और जो कुछ है अब ऊपर वाला के दया से ज़्यादा या कम है, जो है सो है। तो कहने का सेंस ये है कि अजय भैया कि मैंने यहाँ चोरी नहीं किया, और उनके यहाँ से मैंने बहुत पेशेंस सीखा है। उन आदमी को जितना भी तारीफ किया जाए उतना कम है। अब जब मैं कॉलेज में रहता था, तो कॉलेज से जब मैं ड्यूटी जाता था, तो मैं उस समय चाबी देने जाता था नंदा सर के घर पर। अब नंदा सर के घर पर जब मैं चाबी देने जाया करता था, तो वहाँ मेरी ड्यूटी होती थी कि चाबी दे करके कुछ साग सब्जी होता था वो खरीद देना होता था। अगर उनको साग सब्जी खरीदना होता था तो वो मुझे पैसा देते, उसके बदले में मैं साग सब्जी खरीदता था। तो उस दिन मेरी ड्यूटी लगती थी 9 बजे से, और जिस दिन वो साग सब्जी नहीं खरीदना होता था उस दिन मैं 7 बजे से ड्यूटी करता था। मैंने नंदा सर के घर पे लगभग 2 साल या 2.5 साल सब्जी पहुंचाया। उनका आलू प्याज और सब्जी उनके घर पर लाने का मेरा ड्यूटी था। वो 2.5 साल में मैंने सब्जी में से 1 भी रुपया का चोरी नहीं की। मैंने ईमानदारी पूर्वक उनका अगर 100 रुपया देते थे, 50 रुपया देते थे या 500 देते थे, जितना का उनका साग सब्जी या फल होता था उतना का वो ले जा करके उनके यहाँ पहुँचाता था। मेरे जगह पे एक दूसरा भी कोई अगर होता था तो वो 10-5 कर लेता था, वो अलग की बात। मैंने उनके यहाँ साग सब्जी में से 1 रुपया भी चोरी नहीं की। हाँ, एक समय मुझे याद है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कारण क्या था कि नंदा सर ने मुझे 100 रुपया दिए सब्जी लाने के लिए, 100 का नोट। मैं सब्जी लेकर के आया, और उसमें खर्चा हो गया मेरा 108 रुपया। अब मैं जब झोला लेकर के आया और नंदा सर को झोला दिया, तो देने के समय में मैं शर्म से पानी पानी था कि जो पैसा जो दिए थे 100 रुपया, वो तो मैं 108 रुपया खर्चा हो गया। अब मैं इनको बोलूं कैसे कि सर 108 रुपया खर्चा हुआ, 8 रुपया दे दीजिए। ये बोलने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, और मुझे इसलिए ये शर्म आ रहा था कि जब वो 100 रुपया दिए और मैं उनको बोल नहीं पा रहा था कि सर 108 रुपया खर्चा हो, तो मुझे लग रहा था कि वो सोचेंगे कि 100 रुपया में से जो सब्जी बचा है वो जरूर ये रख लिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, उनका 1 रुपया का चोरी नहीं किया।